साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मोहन ने अपने ऑफिस से घर आकर अपनी मम्मी और पापा से गुस्से में कहा कि मुझे नहीं पता, आप लोग कुछ भी करो, मुझे अपना काम शुरू करने के लिए कैसे भी करके 10 लाख रुपए चाहिए। साथ संगत जी, मोहन की बात सुनकर मोहन की माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो तुम्हारी एमबीए के लिए तुम्हारे पिता ने इतना कर्ज लिया था, अभी तो वो भी नहीं उतरा और तुम 10 लाख रुपए की बातें कर रहे हो। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि अगर पिताजी इंतज़ाम नहीं कर सकते तो मुझे पैदा क्यों किया? मुझसे ये रोज़ रोज़ अपने बॉस की डांट सुनी नहीं जाती। मैं पार्क में जा रहा हूँ, जब कोई रास्ता निकल जाए तो मुझे बता देना। साथ संगत जी, अभी पार्क में बैठा मोहन बहुत गुस्से में ये सोच ही रहा था और घर में उसे जो उसने बात बोली थी उसे खुद पर फक्र महसूस हो रहा था कि आज तो उसके पिताजी कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम कर ही लेंगे। कि तभी तभी एक आवाज़ से मोहन यथार्थ में लौटा। वो आवाज़ थी एक बच्चे की, एक 8-9 साल का लड़का। वो मोहन से कह रहा था कि भैया, जूते पॉलिश करवा लो। कंधे पर पॉलिश और शू ब्रश से अटा हुआ बैग वो लड़का लेकर आया हुआ था। मोहन ने उस लड़के से कहा कि तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग पहले ही खराब हो रहा है। उस लड़के ने मोहन से कहा कि भैया करवा लो, मैं आपके जूते चमका दूंगा। वो लड़का गिड़गिड़ाता हुआ मोहन से बोला। मोहन ने उस लड़के से कहा कि ये कौन सा ऑफिस का टाइम है जो मैं जूते पॉलिश करवा लूँ। इस बार मोहन की आवाज़ में थोड़ी नमी थी। उस लड़के ने कहा कि भैया, जूते पॉलिश करवा लो। अगर आप जूते पॉलिश करवा लोगे तो मैं रोटी खा लूँगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, किसी ने भी मुझसे जूते पॉलिश नहीं करवाए। उस लड़के ने एक आशा के साथ मोहन से ये कहा। अब मोहन को गुस्सा तो आ ही रहा था। मोहन ने उस लड़के को झटकते हुए धकेल दिया। साथ संगत जी, अचानक वो लड़का गिर पड़ा और उसके सिर से खून निकलने लगा। मोहन ने उस लड़के से माफ़ी मांगी और सोचा कि मैंने कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल दिया, और मोहन अपने रुमाल से उस लड़के का सिर साफ करने लगा। उस लड़के ने मोहन से कहा कि अरे कुछ नहीं भैया, इतनी चोट तो रोज़ लगती रहती है। मगर मोहन को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो उस लड़के को लेकर नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा। नर्स ने मरहम पट्टी करके उस लड़के को एक तरफ बिठा दिया। अब मोहन ने उस लड़के को से एक बार फिर से माफ़ी मांगी और 100 रुपये का नोट पकड़ाते हुए कहा कि ये ले भाई, कुछ खा लेना, और ये चोट मुझसे गलती से लग गई। उस लड़के ने मोहन से कहा कि भैया, मैं बिना मेहनत के पैसे नहीं लेता, या तो आप मुझसे जूते पॉलिश करवा लीजिए या अपने पैसे वापस रख लीजिए। मोहन ने उस लड़के से कहा कि अच्छा भाई, ठीक है, तुम जूते पॉलिश कर दे। ये कहकर वहीं पर मोहन अस्पताल में एक बेंच पर बैठ गया और वो लड़का अपना सामान लेकर मोहन के जूते चमकाने में लग गया। कि तभी तभी मोहन के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। मोहन को लगा कि ये आवाज़ तो उसने पहले भी सुनी हुई है। मोहन ने उस लड़के से कहा कि भाई, तू मेरे जूते पॉलिश कर, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मोहन अस्पताल में सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा, जहाँ से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और वो आवाज़ थी उसके पिताजी की। उसके पिताजी डॉक्टर से कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, मैं तैयार हूँ, मेरे बेटे को पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी किडनी बेच नहीं रहा, बस गिरवी के तौर पर आपसे पैसा मांग रहा हूँ। जैसे ही पैसा आएगा मैं पाई पाई आपको लौटा दूंगा। ऐसे मेरी किडनी से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी और पैसों से मेरे बेटे की ज़िंदगी बन जाएगी। डॉक्टर ने मोहन के पिताजी से कहा कि देखिए सर, ये काम यहाँ पर ऐसे नहीं होते। बाकी किडनी लेने वाला अगर आपको पैसे दे दे तो वो एक अलग बात है, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा,
मगर ऐसे में यदि आपको कुछ हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मोहन के पिताजी ने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं बात करूँगा। इतने में मोहन उसी कमरे में चला गया जहाँ पर मोहन के पिताजी उस डॉक्टर से बात कर रहे थे। मोहन ने डॉक्टर से कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आप कोई बात नहीं करेंगे। और पिताजी, पापा आप मेरे लिए अपनी किडनी बेच रहे थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसे आपकी किडनी बेचकर कोई भी पैसे नहीं चाहिए। मुझे अपना काम नहीं करना। मैं आपके बिना क्या करूँगा? ऐसा पैसा, ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूँगा जिससे आपकी जान पर बन आए? मुझे तो आज अपने आप पर शर्म आ रही है। अपनी स्वार्थ और जिद के चलते मैं आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा था। मैं बहुत नालायक हूँ। साथ संगत जी, आगे मोहन ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, आपने मुझे हर एक चीज़ ला कर दी, मेरी हर एक ज़िद पूरी की, मेरी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में करवाई, मुझे MBA करवाई और वो भी कर्जा लेकर। और मैं हमेशा आपको ही गलत बोलता रहा कि नहीं पापा, अब मुझसे नहीं होगा। मैं मेहनत करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊँगा। और देखना, एक दिन आप गर्व से सबसे कहेंगे, खुशी से कहेंगे, ये है मेरा बेटा मोहन। और पापा, ये सब खुशियों को हमें साथ में जीना है। चलिए घर चलिए। भीगी हुई आंखें लिए मोहन के पिता ने मोहन को अपने सीने से लगा लिया। साथ संगत जी, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह से एक और साखी दासी आप सभी से शेयर करना चाहेगी। साथ संगत जी, बृजमोहन जी का बेटा 15 वर्षीय बेटा सुमित 10वीं कक्षा में पढ़ता था और वो कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होता जा रहा था। ना ही वो ढंग से पढ़ाई करता था और ना ही वो अपने माँ और पिताजी की बातें मानता था। यहाँ तक कि कभी कभी बातें अनसुना भी कर देता था। अब जब से लॉकडाउन हुआ था और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी, तब से वो सारा वक्त अपने मोबाइल फ़ोन पर ही लगा रहता था। पहले पहले तो बृजमोहन जी अनदेखी कर देते थे, मगर जब बच्चे पढ़ाई की जगह मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लगे तो एक दिन बृजमोहन जी ने गुस्से में सुमित से कहा कि बंद करो इस मोबाइल को। जैसे ही बृजमोहन जी ने अपने बेटे सुमित से ये कहा, पर सुमित तो इस बात का कोई असर ही नहीं ले रहा था। बृजमोहन जी गुस्से में बोलने लगे। बस इतनी बातें सुनकर सुमित को भी बहुत गुस्सा आ गया और बोला कि पिताजी, अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं आपकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल कर दूंगा। और देखना आप, सोशल मीडिया का क्या कमाल होता है। मैं आपकी वीडियो इतनी वायरल कर दूंगा कि आपका गली सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। अपने बेटे की ये गलत बात सुनकर बृजमोहन जी और उनकी पत्नी एकदम से हैरान रह गई। बृजमोहन जी इससे पहले अपने बेटे पर हाथ उठाते सुमित की माँ ने बीच में आकर बृजमोहन जी को रोक दिया। अब बृजमोहन जी दूसरे कमरे में जाकर रोने लगे। सोचने लगे कि क्या यही सब देखने के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ कि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो, और मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया। तभी बृजमोहन जी की पत्नी ने आकर कहा कि हाथ उठाने से नहीं बल्कि बच्चे सबक से सीखते हैं। आप कुछ समय दीजिए, यकीन मानिए आपकी और मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब इस घटना के 2 दिन के बाद अचानक से सुमित के छोटे भाई शुभम को बहुत तेज बुखार आ गया। बृजमोहन जी ने उसे डॉक्टर को दिखाया। अभी शुभम ने दवाई खाई ही थी कि अचानक से उसने उल्टी कर दी। बृजमोहन जी ने शुभम के कपड़े बदले, हाथ मुंह साफ किया, फिर पोछा उठाया और फर्श से उल्टी साफ करने लगे। ये देखकर शुभम ने अपने बड़े भाई सुमित से कहा कि भैया, इसका वीडियो नहीं बनाओगे? और ये तो कुछ भी नहीं, रात रात भर जाग कर पापा ने, मम्मी ने हमारे लिए हमें बुखार में पट्टियाँ तक की हैं, उसकी वीडियो बनाकर वायरल नहीं करोगे क्या? अचानक से शुभम की कही हुई बात सुनकर बृजमोहन जी और उनकी पत्नी ने सुमित की ओर देखा। सुमित सभी से नजरें चुराकर जमीन की ओर देख रहा था। वो दौड़कर अपने पिताजी बृजमोहन जी से लिपट गया और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं इस सोशल मीडिया की दुनिया में भूल गया था कि हर वक्त हमारी परवाह कौन करता है। अगर माता पिता गुस्सा भी करते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। ये कहकर सुमित रोने लगा और बृजमोहन जी ने अपने बेटे को गले से लगाकर कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साखी सुनाते समय कुछ गलतियां जो हो गई उसे बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।